उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में त्रिपुरा में आयोजित हुई एक अग्निवीर भर्ती रैली के बारे में। अग्निवीर योजना के तहत त्रिपुरा के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती के रास्ते खुले हैं और हाल ही में अगरतला में एक भर्ती रैली का आयोजन किया गया था और इस भर्ती रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए एक जज्बे के साथ अपना उत्साह दिखाया और बड़ी संख्या में पंजीकरण भी करवाया। तो हम अपने संवाददाता कुणाल शिंदे की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने के लिए किस तरह से त्रिपुरा के युवा उत्साहित हैं और कैसे हर साल आयोजित होने वाली ये भर्ती रैलियां युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अग्निवीर ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक आग है युवाओं के मन में राष्ट्र सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वे 4 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा करते हैं। साल 2022 में योजना शुरू होने के बाद से त्रिपुरा के युवाओं के लिए भी नई राहें खुली है। भारतीय सेना यहाँ हर साल अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित कर रही है। इस वर्ष त्रिपुरा में भर्ती रैली 20 अगस्त से अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में शुरू हुई, जो 23 अगस्त तक चली। इसका आयोजन सेना के सिलचर भर्ती कार्यालय द्वारा किया गया था। सिलचर भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल राकेश डोगरा ने जानकारी दी कि त्रिपुरा के सभी 8 जिलों से उन उम्मीदवारों ने भाग लिया जिन्होंने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। उन्होंने बताया कि इस बार भाग लेने वालों की संख्या पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। करीब 3500 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन परीक्षा दी थी, जिनमें से 700 से अधिक युवाओं का चयन हुआ है। ये बच्चे जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो जुलाई में हुआ था, ऑलरेडी ये सब क्लियर कर चुके हैं और तकरीबन 700 बच्चों ने ये क्लियर किया था। सभी लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बच्चों ने बहुत ही जोश के साथ में यहाँ पर फुल एनर्जी के साथ में पार्टिसिपेशन किया है। ये रैली हम लोग हर साल करते हैं और हर साल एक रिक्रूटमेंट रैली त्रिपुरा में किया जाता है। 20 अगस्त की सुबह रैली की शुरुआत 1.6 किलोमीटर दौड़ से हुई। ये शारीरिक दक्षता और मेडिकल टेस्ट का हिस्सा है, जिनके आधार पर अंतिम सूची बनेगी। पात्र उम्मीदवारों की आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष के बीच है। अग्निपथ योजना केवल अस्थायी सेवा तक सीमित नहीं है। चुने गए 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता के 4 साल की सेवा के प्रदर्शन के आधार पर स्थायी रूप से भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। शेष 75% युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे वे अर्धसैनिक बलों, केंद्र सरकार की नौकरियों और अन्य रोजगार के अवसरों के लिए योग्य होंगे। साथ ही हर अग्निवीर को एक मुश्त सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा। त्रिपुरा के अनेक युवाओं के लिए ये रैली केवल भर्ती प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वर्दी पहनने का सपना पूरा करने का, राष्ट्र सेवा करने का और अनुशासन, कौशल्य तथा आत्मगौरव पर आधारित भविष्य सुरक्षित करने का अवसर है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। नागालैंड में एंटरप्रेन्योरशिप और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए खास पहल की जा रही है। इसमें किसानों के लिए एक्सपोजर और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। केरल में हाल ही में एक किसानों का दल भेजा गया है जो वैज्ञानिक तरीकों से खेती और अन्य कृषि के तरीकों को सीखने और प्रशिक्षण लेने के लिए गया है। इसमें महिला कृषक भी शामिल हैं। तो अपनी संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में हम जानते हैं कि किस तरह से कृषकों के लिए वैज्ञानिक खेती की तरफ ये एक बड़ा कदम है और कैसे इससे खेती को लेकर नागालैंड में उद्यमिता बढ़ रही है।
नागालैंड के वोखा जिले के 19 कृषक के विशेष 10 दिवसीय एक्सपोजर कम ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तमिलनाडु और केरल के प्रमुख राष्ट्रीय शोध संस्थानों की यात्रा पर निकले हैं। इस पहल के उद्देश्य एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक खेती के तकनीकों को प्रोत्साहित करने हैं। इन 19 प्रतिभागियों में से 13 महिला कृषक हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वोखा द्वारा किया जा रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिशन शक्ति और नागालैंड स्टेट लाइवलीहुड्स मिशन NSRLM का संयोग है। ये एक्सपोजर कम ट्रेनिंग कार्यक्रम 19 अगस्त को वोखा के डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस से आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। प्रशिक्षण अवधि में कृषक ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु और ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरला में विशेष प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र होगा उन्नत उत्पादन तकनीकें और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन। केले और खांड फसलों में वैल्यू एडिशन कृषकों के साथ जिला प्रशासन, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी है, ताकि यहाँ सीखे गए ज्ञान और बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे स्थानीय स्तर पर किसानों तक पहुँचाया जा सके। ये नए पहल वोखा के कृषक समुदाय के लिए परिवर्तनकारी साबित होने के उम्मीद है। इससे न केवल किसानों को राष्ट्रीय स्तर के शौक और इनोवेशन से जोड़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि जिले में फूड सिक्योरिटी, इनकम जनरेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को भी मजबूती मिलेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं असुनो कोहिमा। दोस्तों, अब हम कार्यक्रम में आपको एक साक्षात्कार सुनवाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने बात की पुष्पांजलि गुप्ता से। पुष्पांजलि गुप्ता एक खास सेंटर चला रही हैं। ये कंपोजिट रीजनल सेंटर सिक्किम में एक खास सेंटर है जो दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहा है। ये सेंटर दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजगार और उनके लिए उद्यम तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है और इस सेंटर को सामाजिक और अधिकारिता न्याय मंत्रालय का भी समर्थन प्राप्त है। तो आइए पुष्पांजलि गुप्ता से ही जानते हैं कि किस तरह से उनका ये सेंटर काम कर रहा है और कैसे वे सिक्किम में दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। आज इस कड़ी में हम लोग के साथ जुड़े हैं CRC सिक्किम के डायरेक्टर निदेशक मैडम पुष्पांजलि गुप्ता जी। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी, पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द मैंडेट ऑफ CRC इन सिक्किम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, ऑर्गेनाइजेशनल जो हायरार्की है मैं थोड़ा सा बता दूं जी। डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, ये हमारा मेन मकसद है थ्रू आउट द कंट्री। तो इसमें दिव्यांगजन को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे देश में पूरा मंत्रालय बना हुआ है। मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उसके अंदर DPWD है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, यानी डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये है। और इनके अंदर और भी बहुत सारे विभाग हैं और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। उनमें नाम लेना चाहूंगी, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल टुगेदर अभी 10 है ऑलमोस्ट अभी, और उनके अंदर CRCs है। और CRC का मैंडेट ये है कि वो दूर दराज के इलाकों में, यानी कि टू रीच द अनरीच्ड दिव्यांगजन, ये हमारा मैंडेट है। और जितने भी स्कीम्स हैं DPWD के अंदर और मंत्रालय के अंदर, वो सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन हमारा काम है। तो अगर हम लोग सिक्किम के स्पेसिफिक सिक्किम के बारे में अगर आपसे जानना चाहे कि जो दिव्यांगजन है, आपने जो बताया कि एक आप लोग का मैंडेट है जिसपे आप लोग काम कर रहे हैं। सिक्किम में दिव्यांगजन या PW जो लोग हैं, कोई भी एज ग्रुप के हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या उन लोग के स्किल डेवलपमेंट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और जो काम अब तक किया, आपके हिसाब से आप लोग कितना सफल रहे? स्किल डेवलपमेंट इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट, एक है उसमें स्किल डेवलपमेंट। जैसे हमारा CRC का अगर आप नाम ही देखेंगे, CRC यानी कि कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये है पूरा नाम हमारा। तो इवन नेम इटसेल्फ वुड विल सजेस्ट कि भाई ये सिक्किम में क्या मैंडेट है, और सिर्फ सिक्किम में नहीं, देश भर में जो भी मैंडेट है सब जो है यहाँ पे लागू होंगे, सब सेम रहेंगे यहाँ भी।
और कुछ कुछ स्कीम्स वो अलग नहीं है सिक्किम के लिए, कोई अलग स्कीम नहीं है। जो भी देश के दूसरे सीआईसीज में लागू होंगे वो यहीं पे लागू होंगे। और कुछ कुछ स्कीम्स जैसे कि मैंने अभी एनआईज और सीआईसीज का नाम लिया, ऐसे ही और भी मैं स्किल डेवलपमेंट में आऊंगी उसमें जो आप कह रहे हैं। एज आई सेड इट इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना, उसमें क्या काम कर रहे हैं उसमें आती हूँ मैं। लेकिन एक थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जो डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कुछ जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक है, उसमें जो है जो भी हम रिहैबिलिटेशन, आई एम रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बेसिकली, तो जो भी कोर्स करता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर वो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बनता है, वो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बन जाता है। जैसे एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रोफेशनल्स है आफ्टर अंडरगोइंग एमबीबीएस कोर्स वो रजिस्टर्ड हो जाता है, देन द पर्सन इज एलिजिबल टू प्रैक्टिस, है ना। सिमिलरली आरसीआई प्रोफेशनल्स वी आर परमिटेड टू प्रैक्टिस आफ्टर प्रोक्योरिंग दिस आरसीआई सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। तो ये है, और वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोर्सेज ये मेन काम है आरसीआई का। तो इस तरह से बहुत सारे और कुछ और भी स्कीम्स हैं, मैं नाम लेना चाहूंगी उसके, जैसे नेशनल फंड फॉर पीडब्ल्यूडीज, हाँ, टू कोर एरियाज रेलिवेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये भी लागू है, होता है सिक्किम में, है ना, नॉट कवर्ड एल्सवेयर, वो है इसमें। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नेशनल फंड के लिए एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ये मैंडेट, क्योंकि हमारा जो भी स्कीम्स डीपीडब्ल्यूडी जो भी बनाएगी वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो प्रावधान दिए हुए हैं उसके मद्देनजर ही सारी चीजें बनाएंगी, और सारी चीजें सिक्किम में भी लागू होंगी। इसमें 8 एरियाज मेनली कवर होते हैं नेशनल फंड के तहत। वो एग्जीबिशन जो भी होते हैं, दिव्यांगजन, अभी तो आपको पता होगा पीडब्ल्यूडीज का रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हम सेलिब्रेट करते हैं, उनमें उन्होंने, ताकि बहुत सारे नामों को अवॉइड करके उन्होंने एक नया नाम दिया दिव्यांगजन। तो ये है, तो उसी को हम अब फॉलो करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे एकेडमिक्स हो, नेशनल इवेंट्स हो, कुछ भी हो, उसमें जो है ये नेशनल फंड्स आते हैं। और सिक्किम में हमने पर्पल फेयर किया है। पर्पल फेयर एक मैं नाम लेना चाहूंगी, एक हमारा अचीवमेंट ही कह लीजिए, बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट 150 दिव्यांगजन जो है अपना टैलेंट उन्होंने दिखाया इस प्रोग्राम में। वी कंडक्टेड दिस प्रोग्राम इन कम्युनिटी सेंटर पाक्योंग में, और विद द सपोर्ट ऑफ डीएससी पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सहायता से हमने ये प्रोग्राम किया, जिसमें जो है दिव्यांगजन ने अपना प्रदर्शन किया जो भी उनका टैलेंट है उसका। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट तो है, ये इसी नेशनल फंड के तहत आएंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब्स फॉर अंडर स्टेम में भी बहुत काम हो रहे हैं अभी सिक्किम में देखा, तो ये डिसेबिलिटी फील्ड में भी ये होना है। इन केस अभी नहीं हुआ है तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। देन रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू द 100% ब्लाइंड एंड 100% डेफ जो विदाउट कॉक्लियर इम्प्लांट है उनके लिए, फ्रॉम क्लासेस 9 to class 12 अंडर नेशनल फंड्स, ये सारे है वो सिक्किम में भी लागू है। और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए जब मैंने नाम आ ही गया है तो इवन कॉक्लियर इम्प्लांट का भी एक प्रावधान है थ्रू पीएमडीके, ये एक और स्कीम है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, हमारे डीपीडब्ल्यूडी का एक बहुत ही प्रीमियम स्कीम है। ये हमारे प्रीमाइसेस में है, सियासी स्कीम के प्रीमाइसेस में, जिनके थ्रू हम नीड बेस्ड असिस्टिव डिवाइसेस हम दिव्यांगजन को प्रदान करते हैं। डिवाइसेस हम प्रोक्योर करते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल दिव्यांगजन, हम जो है एलिमको से लेते हैं। नाउ एलिमको इज अनदर दिस थिंग ऑफ विंग ऑफ डीपीडब्ल्यूडी एक्सटेंडेड, जैसे आरसीआई है, एनआईज है, सीआरसीज है, एलिमको ये कानपुर में है। एलिमको इज आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ बिग को जाना चाहिए कभी थ्रू आउट इंडिया। बिल्कुल, इसको लोग आते हैं यहाँ पे मदद करते हैं। नहीं, नॉट दैट, ये मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होते, जो भी असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं हम दिव्यांगजन को, स्टार्टिंग फ्रॉम हियरिंग एड और व्हील चेयर, और भी इतने सारे, वो द लिस्ट इज, आई मीन आप उनके साइट पे देखेंगे तो बहुत कुछ है, हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसका भी। सिंस जब से सियासी का इंसेप्शन हुआ है और पीएमडी के आया है तब से हम बहुत सक्रिय है, स्पेशली सिक्किम में। इसमें पीएमडी के वाई में 2 स्कीम्स हैं, एडिप और आरवीवाई करके। एडिप है असिस्टेंस इन फिटिंग फॉर द डिसेबल्ड, हियरिंग एड वगैरह फिटिंग करते हैं, ये एडिप स्कीम का नाम है, उसमें देते हैं। और ये सब कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है? एलिमको कानपुर। हाँ, हम प्रोक्योर लिस्ट भेजते हैं, वो लोग सामान भेजते हैं यहाँ विद लोकल सपोर्ट जो हमारे सियासी के स्टाफ वगैरह है, और पीएमडीके के ज्वाइंटली हम लोग कैंप्स करते हैं, वहाँ ये होता है। और आरवीवाई है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इवन फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ सिक्किम। ये इग्नोर की बात नहीं है, दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ आवर सर्विसेज। लेकिन डिफरेंस ये है कि उसमें जो सीनियर सिटीजन्स है, इवन इफ दे डोंट पोजेस यूडीआईडी एक बहुत बड़ा ये है, दे हैव टू पोजेस यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। जो एडिप स्कीम के अंदर
विथ UDID उनको दिया जाता है असिस्टेड डिवाइसेस, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को ये चीज नहीं देते। विदाउट UDID ऑल्सो दे कैन अवेल द सर्विसेज, असिस्टेड डिवाइसेस उन्हें दिया जाता है। दैट मीन्स सिक्किम के सीनियर सिटीजन्स को भी हमने ये दिया है फॉर द पास्ट 1 year और गोइंग टू बी अराउंड 1 lakh वर्थ। इतना सामान जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक सिक्किम में वी हैव कवर्ड मेनी एरियाज नाउ। ऑल द 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किया है। कुछ में कम हुआ है, कुछ में ज्यादा हुआ है, बट वी हैव डन इट। ये है तो ये दोनों ये स्कीम्स के ही नाम है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। आप जो आप जानना चाहते हैं उसके लिए जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो हमारा DEPWD है क्या नेशनल एक्शन प्लान, इसमें बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग हो चाहे स्किल ट्रेनिंग, वी आर बोथ सेम। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? स्किल पार्टनर्स, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स को हो चाहे पब्लिक सेक्टर को हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो, NGOs हो। NGOs में दे हैव टू बी रजिस्टर्ड। कहाँ? नीति आयोग में वो रजिस्टर्ड NGO पोर्टल है, उसमें रजिस्टर्ड वो वाले ही NGOs इसके लिए दे आर एलिजिबल। और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड किसमें? स्किल ट्रेनिंग में एंड विथ हाई एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो। ये बहुत ही अंडरलाइनिंग फैक्टर है विद कोड्स, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो, लेकिन उसका प्लेसमेंट हाँ वो हमें देखना होगा कि सिक्किम स्टेट में व्हाट आर द एवेन्यूज। हम उनको स्किल्ड करते भी हैं तो वेयर आर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इफ यू थिंक फॉर द पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ द दिव्यांगजन, उनका ये है आफ्टर अस व्हाट, है ना। ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है DEPWD का, ये जो क्वेश्चन है ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ PWDs, उनके लिए ये बहुत उसी को केटर करता है ये हमारा स्किल डेवलपमेंट। और ये ट्रेनिंग पार्टनर्स है, ये इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो MSDE है वो है के अंडर एक अलग से सेपरेट जो है सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर PWDs, जिसको कहते हैं SCPWD, गठित किया गया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC और प्राइवेट सेक्टर के तत्वाधान में इनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि टू एम्पावर द दिव्यांगजन, इनका सशक्तिकरण होना चाहिए। टू एनकरेज लोकल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटर प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय DEPWD, इंडस्ट्रियल कॉन्फेडरेशन, सेक्टर वाइज एसोसिएशंस, डोमेन एक्सपर्ट्स एंड अदर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो प्रोवाइड डिसेबिलिटी स्पेसिफिक मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज टू PWD। ये तो है ही, एंड दिस इज सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू सिक्किम स्टेट ऑल्सो। जैसे अभी आपने बताया कि जो गार्जियन या पेरेंट्स का कंसर्न है, सब ये जानना चाहेंगे कि अगर मैंने मान लिया शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो कोर्स आपसे ले लिया, स्किल डेवलपमेंट के अंदर में कुछ स्पेसिफिक एरिया में, डोमेन में मैंने वहां पे सीख लिया, मैंने ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद क्या? तो क्या जवाब है? आप लोग ने अब तक जो भी ट्रेनिंग दिए हैं उसका क्या सक्सेस रेट रहा अभी तक, और जो लड़के हैं या लड़कियां हैं किस सेक्टर में काम कर रहे हैं यहाँ पे? ट्रेनिंग अभी प्लेसमेंट का अभी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी पैरेलली काम कर रही है, हम तो कर ही रहे हैं। हमारा काम है मैंडेट, जैसे आपने कहा, उसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, हमारा मैंडेट टू फैसिलिटेट द स्टेट गवर्नमेंट इन द रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उनको फैसिलिटेट करना भी हमारा काम है, चाहे वो सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो कोई भी काम हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सब में फैसिलिटेट करना हमारा काम है। तो इसमें हमने फैसिलिटेशन के उसमें अगर देखा जाए तो हमने 70 आवर्स का एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम चिन्हित करेंगे दिव्यांगजन को। और प्लीज रिमेम्बर कि हमेशा 21 डिसेबिलिटीज है अलग अलग। तो एक डिसेबिलिटी जो है, सपोज ब्लाइंड को जो हम डिसेबिलिटी स्किल ट्रेनिंग देंगे वो दूसरे डिसेबिलिटी को नहीं होगा, तो जॉब रोल अलग अलग होंगे सबके। तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते ही हमने किया। और जैसे SCPWD के मैं जॉब रोल्स के बारे में बात इसमें ऐड करना चाहूंगी। दे हैव सेलेक्टेड ऑलमोस्ट 250 रोल्स दिव्यांगजन के लिए स्पेसिफिकली, कि उनको इन सब जॉब रोल्स में ट्रेनिंग दिया जाएगा। और प्लेसमेंट तो इट डिपेंड्स, प्लेसमेंट क्योंकि इसमें हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ, जैसे ग्रेजुएशन के लिए कोई किसी ने ग्रेजुएशन किया तो उसका प्लेसमेंट की गारंटी हम नहीं लेते ना, देयर इज नो। तो फिर ट्रेनिंग देना हमारा काम है। हर किसी को ये सवाल है भाई प्लेसमेंट का क्या आप इवन पेरेंट्स पूछते हैं, मैडम इसका हम करा देंगे तो इसके बाद नौकरी मिलेगा ना, ये सवाल होता है। तो इसका जवाब वैसे ही है जैसे मैंने अभी बोला, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलेगा कि नहीं। स्टेट कितना रेडी है, स्टेट के जो सेक्टर्स हैं, चाहे को भी, चाहे एविएशन सेक्टर हो, चाहे जो हॉस्पिटलिटी, हाँ, वो एक्सेप्ट है कि नहीं दिव्यांगजन को लेने के लिए, वो एक बहुत बड़ा इशू आता है। तो वो भी एक अवेयरनेस का पार्ट ही है कि जो आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कहे या जो भी कहे, उस कड़ी में जो दिव्यांगजन है, जो स्किल्ड है, उन लोग को भी जोड़ा जाए। बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हमने फैसिलिटेट किया, जैसे हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट में जो PWID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के,
उनको स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रही है डोमेन में, आपके DHH में। आई एम नॉट सपोज टू से व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग मच अबाउट, बट मेरी जानकारी में उतना, क्योंकि मैंने उन ट्रेनर्स को लेके 70 आवर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग दिया है। तो उसमें जो है 15 लोगों को वो ऑलरेडी कर रही है, 26 लोगों को वो पोर्टल में अपलोडेड है। पोर्टल मींस स्किल डेवलपमेंट का भी एक अलग से पोर्टल है, उसको कहते हैं PM दक्ष। DPWD का ही एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें जिन दिव्यांगजन को ट्रेनिंग दिया जाएगा उनका जो है अपलोड होगा उसमें, PM दक्ष में। तो उसमें ऑलरेडी है, उनको हमने सिर्फ डोमेन में तो वो लोग देंगे ट्रेनिंग, बट उसमें एक और है कि भाई सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है कि दिव्यांगजन सपोज उन्हें ट्रेनिंग ले भी लिया, लेकिन जब वो प्लेस्ड होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो व्हाट आर द एटिकेट्स, है ना, एटिकेट्स, पर्सनैलिटी, उसका ट्रेनिंग हमने दिया है 70 आवर्स एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग स्किल के दौरान। सियासी सिक्किम ने ये काम किया है इसमें। और नया वी आर प्लानिंग मोर, और इसमें जैसे कि मैंने कहा UDID इज अ मस्ट, और एक मिनिमम लोग होंगे, 10 लोगों से ही कोई एक प्रोग्राम हम शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 10 डिसेबिलिटी के लोगों को ले आओ तब ट्रेनिंग दो, ये कहती है, क्योंकि उसमें फिर फाइनेंशियल बजट वगैरह आ जाता है कि उनका रहना, TA, दिल कम एवरी डे टू अटेंड द थिंग, वो सब चीजें हैं। तो उस सब चीजों को सब नजर में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया और आगे भी हम करेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और वैसे भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा है कि इवन फॉर द बहुत सारे इनके अचीवर्स, आपने कहा ना अचीवमेंट रेट कम है, लेकिन है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने इनको दिया हुआ है जॉब्स, चाहे वो ब्लाइंड हो चाहे डेफ हो, डेफ लोग। एंड मैं जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबली यूजिंग ब्लाइंड एंड डेफ, क्योंकि ऐसा है जो लोग इसमें एक आता है ना, दोज आर कॉन्फिडेंट, जो सेल्फ एस्टीम जिनका स्ट्रांग है, वो हमारा काम है। जो दिव्यांगजन है उनका सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांग करना, कॉन्फिडेंट बनाना, कि उनको इवन इफ आई से आई मीन वी शुड कॉल अ स्पेड। अ ब्लाइंड पर्सन इफ ही डजंट माइंड, ब्लाइंड इज ब्लाइंड ना, उसको आप कैसे भी कह लो, दिव्यांगजन कह लो। ये मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था बहुत पहले कि भाई तुम मुझे ब्लाइंड कह लो, अंधा कह लो, कुछ भी कह लो। इसी की ट्रेनिंग होती है। मेंटली अगर वी आर स्ट्रांग एंड वी एक्सेप्टेबिलिटी, डिनायल में नहीं है। हाँ, जो ब्लाइंड है ऐसा तो नहीं है वो साइट वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो सच्चाई है वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा पार्ट है मैंडेट के अनुसार, इवन टू रेज देयर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, ताकि वो बाहर की दुनिया को फेस कर सके। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा मैंडेट में ही आता है। अभी हम लोग के पास जरा समय भी नहीं है, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में CRC सिक्किम का क्या इनिशिएटिव होगा यहाँ पे, और इसको पूरा करने में क्या आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस भी है आपके सामने? सियासी सिक्किम में तो जैसे कि मैंने कहा, सारे जो भी स्कीम्स है सारे हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, है ना। पर्पल फेयर एक किया हमने, अभी एक फ्री कोचिंग स्कीम भी है। इफ आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स, अनगिनत स्कीम्स है, बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम स्कीम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उनमें। तो हम चाहते हैं कि हम दिव्यांगजन को जोड़े उसमें। तो जैसे कि मैंने कहा, सर्टिफिकेशन इज द मेन इशू, क्योंकि पोर्टल्स बने हुए हैं जो हम एडिप और RVI स्कीम के तहत दिव्यांगजन को देते भी हैं, वो भी अपलोडेड होते हैं अभी। चाहे एक हियरिंग एडी क्यों ना दिया, वो भी अपलोड होगा। तो इस वजह से चैलेंजेस तो है, क्योंकि सर्टिफिकेशन इज द मेन थिंग, जो हमारा मैंडेट नहीं है, दैट तो स्टेट हैज टू डू, और हमारा काम है फैसिलिटेट। और जिस तरह से दिव्यांगजन का पॉपुलेशन है यहाँ पे, उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और पर्पल फेयर करेंगे, और स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज हमारे यहाँ फुल फ्लेजेड चल रहे हैं। अभी लोग बच्चे आते भी हैं, और हमारा अभी आगे एक PNDO का डिपार्टमेंट खोलना तो बहुत पहले से ही था। PNDO यानी प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, जो आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं, उनका इंजीनियर है हमारे यहाँ। PNDO इज देयर, बट देन वी आर नॉट फॉर बिकॉज ऑफ सम रीजंस, हम जो है उसको अभी फुल फ्लेजेड शुरू नहीं कर पाए हैं। बट हमारा फुल फ्लेजेड उसमें ही नजर है। अभी थोड़े इंटीरियर में भी पड़ गए एक्चुअली हम असम लिंक्स में ना, तो लाइट इश्यूज भी है, क्योंकि वो मशीन है, चलेगा। मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसमें है, उसको फुल फंक्शनल बनाना है, क्योंकि इंक्वायरीज बहुत है आर्टिफिशियल लिम्स के लिए। तो उसको फंक्शनल बनाना ये एक प्रायोरिटी है हमारा। और एक तो डिस्ली कोर्स चल रहे हैं हमारे यहाँ सियासी सिक्किम में। हाँ, कोर्स कंडक्ट, क्योंकि जैसे स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज अभी तक हम लागू नहीं कर पाए हैं, बट डिस्ली एक कोर्स है, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। इसका कोर्स 2024 से हमने शुरू किया है, एंड इट इज अ वेरी जैसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का कोर्स है। और आगे मैंडेट ये है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरप्रेटर होना पड़ेगा। 2 years कोर्स है ये, और अच्छा है ये कोर्स। एंड कमिंग उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जैसे आपने कहा इनिशिएटिव है, चल रहा है जी। आज आपने हमें समय दिया, फिर से आपका आभार, थैंक यू। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स ये ऐसे विषय हैं, अगर इन्हें रचनात्मक बनाया जाए और व्यवहारिक तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए तो विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है।
अगर ये विषय कठिन हो जाते हैं तो विद्यार्थियों को उबाऊ भी लगते हैं। तो मेघालय में एक खास पहल की गई है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम इस तरह के विषयों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये क्या प्रयास हैं और कैसे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं? खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के बाहर से भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में मेघालय सरकार की इस पहल के बारे में जानते हैं। इस पहल का उद्देश्य है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को एक ही मंच पर लाया जाए, जहां वे स्टेम की दुनिया को समझें, खोजें और अपने विचारों को नए रूप में गढ़ सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट विलेज मूवमेंट ने नेक्टर, क्यूरियोसिटी जिम और IISER पुणे के सहयोग से शिलोंग स्थित नेक्टर कैंपस में नवाचार और रचनात्मकता का एक विशेष केंद्र स्थापित किया है। मेघालय और सिक्किम सहित पूरे उत्तर पूर्व से विद्यार्थियों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। वे यहाँ नए विचार विकसित करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे और उन्हें वास्तविक परिणामों में बदलने की दिशा में काम करेंगे। ये पहल 100 स्कूलों के विद्यार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से परिचय कराएगी। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को पूरे साल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार चाहती है कि खासकर विज्ञान और गणित जैसे विषय विद्यार्थियों के लिए रोचक और इंटरैक्टिव बने। ये कदम ऐसा वातावरण तैयार करेगा जहां बच्चों की जिज्ञासा और उत्साह बढ़े। उन्होंने लैब ऑन व्हील्स शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि ये सुविधा राज्य से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को नियमित स्टेम कार्यक्रम आयोजित करने और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाने की भी सलाह दी। For a large number of students, to our youngsters, especially in rural areas and even so in big urban areas also, but more in rural areas, I would say. नेक्टर के महानिदेशक अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि कौशल आधारित शिक्षा से विद्यार्थी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नए प्रयोग करने वाले और समस्याओं को सुलझाने वाले बनते हैं। उन्होंने बताया कि मेघालय सरकार के सहयोग से स्मार्ट विलेज मूवमेंट के अंतर्गत ये सुविधाएं ग्रामीण और वंचित इलाकों तक भी पहुंचाई जा रही हैं। किडीज कॉर्नर स्कूल की कक्षा 8 की एक छात्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले हमें गणित और विज्ञान बहुत उबाऊ लगते थे, लेकिन स्टेम के जरिए हमने जाना कि हर चीज इन विषयों से जुड़ी है, चाहे इमारतें हो या आर्किटेक्चर। हम अब भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। For us, before maths and science, it was a class for us. It was actually a boring class because for us, before maths and science was like, for us it was a free period. We could sleep, have fun and all. But now we can see what is there more to learn in maths and science. We can see that it's a lot more than we think. Now we see that all experiments that we have done has maybe will reach new heights in the future. So my fellow friends would be is that to never give up, and sure you can focus on other things, but academics also is not a joke. Academics you can achieve a lot of things, mostly because in the world right now, buildings, architecture, everything goes with maths and science. So it's really important in life. इस पहल के जरिए मेघालय सरकार आने वाली पीढ़ियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। बच्चों में न केवल विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ रही है, बल्कि उनमें समस्याओं को सुलझाने और लगातार सीखते रहने की क्षमता भी विकसित हो रही है। शिलोंग संवाददाता की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।